हमारा खुदावंद हमारे साथ हम कलाम हो। अजीजो, आज 12 नवंबर 2025 शाम की इबादत में हालेलुया प्रेयर वॉरियर्स इंटरनेशनल पर अंडर द शेडो ऑफ आवर अम्ब्रेला ऑफ आइकोस चर्च यानी इंटरनेशनल चर्च ऑफ होली स्पिरिट विद न्यू टंग्स, हालेलुया फ्रॉम जर्मनी। हालेलुया। सुनिए आज खुदावंद का पाकरू मुझे और आपको क्या सिखाता है। हालेलुया। क्या आप तैयार हैं? क्या आप सब सुनने के लिए तैयार हैं? जिसके कान हो वो सुने कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। जिसके कान हो वो सुने। कौन से कान? सुनने के कान। हालेलुया। वो सुने कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज का टॉपिक होगा जीजो, रूह के गोश्त और हड्डी नहीं होती। रूह के गोश्त और हड्डी नहीं होती। जैसा कि तुम मुझ में देखते हो, रूह के गोश्त और हड्डी नहीं होती। मेरे हाथों को देखो, मेरे पांव को देखो, मैं ही हूं। आज का रूहानी दर्स अजीजो, देखेंगे कि आज मेरी और आपकी इसमें कौन सी हदायत है और आलमगीर कलीसिया के लिए कौन सा पैगाम है, ताकि हम सब मिशनिज्म से बाहर निकलें। आज नरवा से एक प्रीस्ट काहिन, हमारे जो कैथोलिक भाई हैं, उनके साथ बात हुई। आजीजों, खुदा का शुक्र, उन्होंने मुझे टाइम दिया। मैं कुछ दिनों से मैसेंजर के जरिए उनको फॉलो कर रहा था कि मुझे टाइम दीजिए, मुझे टाइम दीजिए, मुझे टाइम दीजिए। और उन्होंने बिलाखिर मुझे टाइम दे ही दिया और कहा कि मैं बहुत बिजी था और बहुत बिजी हूं, तो भी उन्होंने टाइम दिया। मैं उनका मशकूर हूं अजीजों। और वो बातें अजीजों जो मैं फर्दन सबके साथ, कोई भी मेरे सामने मिशन नहीं अजीजों, ना कोई कैथोलिक, ना प्रोटेस्टेंट, ना पेंटिकॉस्ट, ना ऑर्थोडॉक्स है, ना यहोवा विटनेस है, ना सैल्वेशन आर्मी है, ना चर्च ऑफ पाकिस्तान है, ना प्रेस्बिटेरियन चर्च, ना कोई और अजीजों। हमने एक कलीसिया बनना है और उस कलीसिया का नाम है सरगर्म कलीसिया। सरगर्म कलीसिया। हालेलुया। और आज अजीजों, हम कलीसिया का जो बानी है, कलीसिया का सर मसीह है। कलीसिया का सर कौन है? मसीह है। और हम सब बड़े फख्र से कहते हैं, हम कहते हैं कि मैं मसीही हूं, मैं मसीही हूं, मैं मसीही हूं, मैं मसीही हूं। तो आज हम यीशु मसीह की हीने हयात के बारे में जानेंगे कि जिंदा होने के बाद उसने जब शागिर्दों को पर अपने आप को जाहिर किया, तो उन्होंने क्या उनको बताया, क्या सिखाया। आइए मेरे साथ देखिए, मुकद्दस लूका रसूल का इंजीली बयान है और उसका 24वां बाब है और उसकी 36वीं आयत से अजीजों मैं 43वीं आयत मुकद्दसा आपके सामने तिलावत किए देता हूं। और प्यारे अजीज बहन भाइयों, हालेलुया ग्रुप पर आपकी दुआओं का मशकूर हूं कि आपकी दुआओं के वसीला से हमारी फेसबुक फैमिली 960 फ्रेंड्स की आ चुके हैं, शामिल हो चुके हैं। और कल का मैसेज तकरीबन 300 लोगों ने देखा। उससे पहले सैटरडे का मैसेज तकरीबन 600 लोगों ने देखा। मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूं कि जो भी उसने मुझे तरीका दे दिया, जो भी मीडिया दे दिया, उसके जरिए खुदावंद अपने खेत में काम ले रहा है। आइए बाइबल मुकद्दस में से मुकद्दस लूका रसूल का इंजीली बयान है और उसका 24वां बाब और उसकी 36वीं आयत मुकद्दसा से 43वीं। और ये तीनों कुतुब मुकद्दसा के अंदर ऐसा ही लिखा है। तीनों कुतुब मुकद्दसा अजीजों, कैथोलिक बाइबल, प्रोटेस्टेंट बाइबल एंड ऑर्थोडॉक्स बाइबल, यूं है
वो ये बातें कर ही रहे थे कि यीशु आप उनके बीच में आ खड़ा हुआ और उनसे कहा, तुम्हारी सलामती हो। मगर उन्होंने घबरा कर और खौफ का कर ये समझा कि किसी रूह को देखते हैं। उसने उनसे कहा, तुम क्यों घबराते हो और किस वास्ते तुम्हारे दिल में शक पैदा होते हैं? मेरे हाथ और मेरे पांव देखो कि मैं ही हूं, मैं ही हूं। मुझे छू कर देखो, क्योंकि रूह के गोश्त और हड्डी नहीं होती जैसा मुझ में देखते हो। और ये कहकर उसने उन्हें अपने हाथ और पांव दिखाए। और जब मारे खुशी को उनको यकीन ना आया और ताज्जुब करते थे, तो उसने उनसे कहा, क्या यहां तुम्हारे पास कुछ खाने को है? उन्होंने उसे भुनी हुई मछली का कतरा दिया। उसने लेकर उनके रूबरू खाया, कतरा, मछली का कतरा खाया। हालेलुया। अजीजो, यीशु मसीह कलीसिया का सर है और वो रूह है। वो जिस्म की हालत में जाहिर हुआ बेटे की सूरत में, आदमजाद की सूरत में। अजीजों, वो इंसान बना ताकि हम इंसानों के लिए वो कफारा दे सके, सलीब पर जा सके और सारे जहान को अपने लहू से खरीद ले। हालेलुया। अब अजीजों, मिशनों के अंदर तजाद पाया जाता है। कुछ कहते हैं कि बाप, बेटा और रूह कुदस तीनों एक हैं। कुछ कहते नहीं नहीं, बाप और है, बेटा और है। इख्तलाफ पाया जाता है, यह बात हकीकत है। हमें सच्चाई से मुंह नहीं फेरना चाहिए अजीजों, सच्चाई को मानना चाहिए। लेकिन यीशु मसीह अजीजों, लिखा है खुदा रूह है, खुदावंद रूह है, यीशु रूह है और मसीह रूह है। और रूह के अजीजों हड्डी और गोश्त नहीं होती। जो स्पिरिट है वो बेशक, अगर गोश्त भी कहते हैं, गोश्त अजीजों भूत को कहते हैं, इनकी हड्डी और गोश्त नहीं होते। अजीजों, इसके लिए हमने अभी पढ़ा, उन्होंने कहा, क्यों घबराते हो, मैं हूं। और ये मैं हूं अजीजों कब कहा गया था? ये अजीजों मुकद्दस मूसा ने जब झाड़ी में आग देखी, खरोज 3 बाब के अंदर उन्होंने कहा, उन्होंने उसको बताया कि मैं अब्राहम का खुदा, इसहाक का खुदा और याकूब का खुदा हूं। अपनी जूती उतार दे क्योंकि ये जगह पाक है। फिर उन्होंने कहा कि मैं अब्राहम का खुदा, इसहाक का खुदा और याकूब का खुदा हूं। अपनी जूती, मैंने अपनी कौम की तकलीफ देखी है, जा और उनको फिरौन की गुलामी से आजाद कर। फिर वो कहते मुकद्दस मूसा, ऐ खुदा, जब मैं बनी इसराइल के पास जाऊं और उनसे कहूं कि तुम्हारे बाप दादा के खुदा ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है, और अगर वो कहें कि उसका नाम क्या है, तो मैं तेरा नाम क्या बताऊं? उन्होंने कहा, कहना, मैं जो हूं सो मैं हूं, और मैं जो हूं, मैं जो हूं, आई एम हु आई एम। हालेलुया। अब अजीजों, जब आप बाइबल मुकद्दस में से रूह कुदस के बारे में स्टडी करना चाहें, तो आपको पैदाइश पहला चैप्टर की स्टडी करनी होगी। पैदाइश जो पहली किताब है बाइबल मुकद्दस में से, तीनों बाइबल्स के अंदर अजीजों,
कैथोलिक तर्जमा है तकवीन। तकवीन का मतलब होता है इब्तिदा करना, आगाज करना। और पैदाइश का मतलब है कि सब कुछ बनाना, बना देना, चीजों को कहकर बनाना, मुंह से बोलना और हो गया, कह दिया तो हो गया, रोशनी हो गई। पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, कह दिया, हालेलुया, बोल दिया, हो गया, हालेलुया, हम खुदा की शुक्र। दूसरी आयत में लिखा है और खुदावंद की रूह, खुदा की रूह पानियों पर जुम्बिश करती थी। खुदावंद की रूह पानियों पर जुम्बिश करती थी। अब इस नए नामे के अंदर जब वो आदमजाद की सूरत में हैं, बेटे की सूरत में भी आप उन्हें देखते हैं, ज़बा की हुए बर्रा भी उनका तखल्लुस है। ये सारे तखल्लुस है उनके, क्योंकि जिस शख्स का जो बारे में हम सीख रहे हैं, इसका ना कोई बाप है, ना इसकी कोई माँ है, ना इसका कोई नस्बनामा है, ना इसकी उम्र का शुरू, ना इसकी उम्र का कोई आखिर है अजीजों। और ये खुदा के बेटे के मुशाबे हो गया है, जिसका ना कोई बाप है, ना कोई अजीज माँ है, ना इसका नस्बनामा है, इसका शजरा ट्री कोई नहीं अजीजों। तो हम उनको क्यों हमारी तरह हम देखते हैं कि जैसे हम पैदा हुए हैं मां बाप के वसीले से। ये बात तो मुकद्दस यूसुफ के दिल में भी आ गई थी। उसने कहा छोड़ दो इस मुकद्दस मरियम को। तो पाकरू ने इंटरवीन किया और फरिश्ते को भेज करके उसकी तसल्ली करवा दी। और उन्होंने कहा कि जो कुछ उसके पेट में रूह कुदस की कुदरत से है। मुकद्दस मरियम से भी कहा गया, मुकद्दस मरियम मुकद्दस लूका रिकॉर्ड करते हैं अजीजों। उसने कहने लगी ये क्यों कर हो सकता है जबकि मैं मर्द को नहीं जानती। तो फिर फरिश्ता ने कहा कि रूह कुदस की कुदरत तुझ पर साया डालेगी और वो मौलूद मुकद्दस खुदा का बेटा कहलाएगा। वो ना तेरा बेटा है, ना मुकद्दस यूसुफ का बेटा होगा। एक ऐसा शख्स अजीज जो दुनिया में आया और वो अजीब तरीके से आया है, और आज हमारे अंदर के लोगों भी उसके बारे में कंफ्यूजन का शिकार हैं। आज ये बात उस वक्त खुदा के रूह ने मेरे दिल के अंदर डाल दी, क्योंकि ये कलीसियाओं के अंदर अजीज तजाद पाया जाता है। हालांकि उसकी जात को कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप उसे बाप भी कहकर पुकार लें, आप उसको बेटा भी कहकर पुकार लें, आप उसको रूह कुदस भी कहकर पुकार लें, आप उसको सन ऑफ डेविड भी कह दें, वो गुस्सा नहीं करता अजीजों। लेकिन अजीजों एक तरतीब के साथ जो कलाम लिखा गया है, जब पाक रूह हमें मुकाशफा देता है तो हमें उसकी बात को मानना चाहिए, ताकि हम ये मिशनिज्म के अंदर जो तजाद पाया जाता है, इसी वजह से तफरकेदार 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 तफरके पे तफरका होता जा रहा है। तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम सिखाने वालों का है, प्रॉब्लम टीचर्स का है। रसूल, चरवाहे, नबी, उस्ताद, मुबश्शिर, ये टीचर्स हैं, ये सिखाने वाले हैं। जब वो ही नहीं बात सही सिखाएंगे तो मुश्किल तो होगी। ये उस वक्त अजीजो खुदावंद के रूह ने मुझे एक रोया दे करके सिखाया कि दरअसल ये मुकाशफा हल कैसे हो सकता है। ये जो अजीब सा कलाम है, कोई उस तरफ से उसको पकड़ता है, कोई उस तरफ से पकड़ता है, कोई उस तरफ से उसको पकड़ रहा है, इसका हल क्या है फिर? क्योंकि एक खादम और खादमा दोनों पादरी से जर्मन में अजीजों, तो अजीजों उनके साथ काफी महीनों से बहस हो रही थी। मैं बहस व तकरार में नहीं पढ़ना चाहता अजीजों किसी के साथ भी, क्योंकि जिन लोगों को बहस व तकरार की बीमारी है तो उनके साथ क्या बात करेंगे जो हैं रूहानी बीमार हैं। बल्कि लिखा हुआ है इनकी अकल भी बिगड़ी हुई है, इनसे किनारा कर लो। तो अजीजों से खुदा इतना मैं अजीजों गमगीन हो गया। मैंने कहा खुदा मुझे इतना टाइम जाया करते हैं, तो किस तरह से कोई सादा सा तरीका आप ही निकालें कि इनको समझ आ जाए। खुदा उनके रूह ने मुझे एक रोया दिखाई अजीजों, और मैं उस रोया का नाफरमान नहीं होना चाहता अजीजों। हबक्कूक नबी के सहीफा में लिखा है, रोया को साफ साफ तख्तियों पर लिख दे, साफ साफ इनको बता दे। तो मैंने कहा खुदा पहले मुझे भी तो सफाई से देता। अजीजों जब मैं उस दिन बड़ी दिलगीरी के साथ अफसुर्दगी के अंदर वापस आ रहा था अपने घर की तरफ, तो खुदा के रूह ने मुझे रोया में दिखा रहा है। मेरे हाथ में एक अजीजों हारी है और दूसरे हाथ में अजीजों लकड़ी का डंडा है। खुदा का पाक रूह कह रहा है इसको काट,
जब मैंने आरी चलाई तो वो लकड़ी कट गई, तो खुदा का रूह बोला ये तो कोई भी काट सकता था, लकड़ी तो कट ही सकती थी, लेकिन तेरे इर्द गिर्द एक हवा है जिससे तू सांस ले रहा है, जिससे तू जिंदा है, हालेलुया, इसको भी काट। अजीजों, मैंने तो आबेदारी की और चलाई आरी, तो अजीजों हवा नहीं कटी। मैंने कहा खुदावंद ये हवा तो नहीं कट रही। उन्होंने कहा इसे कौन काट सकता है, इस हवा को कौन काट सकता है। मैंने कहा खुदावंद और सिखा दीजिए और सफाई के साथ, ताकि मैं इसको समझूं। जब मेरे जहन में और दिमाग में ये बात अच्छी तरह से बैठ जाएगी, तब अजीजों दूसरे भी सीख सकते हैं। अगले दिन अजीजों संडे का दिन था और यही शाम की इबादत है जिसमें आज हम बैठे हुए खुदावंद के रूह ने सिखाया। तो पहला हवाला मिला कहां से? पैदाइश पहला बाब और उसकी दूसरी आयत है, जो मैंने पहले भी कह दी है। और उसके बाद अजीजों मत्ती की इंजील और उसका 14वां बाब और उसकी 22 आयत में लिखा है, रात के पहरों में यीशु मसीह पानियों पर चल रहे हैं और 12 शागिर्द उनके साथ हैं। जब शागिर्दों ने उनको देखा कि वो पानी पर चल रहे, तो उन्होंने कहा कि कोई भूत है, कोई गोश्त है, कोई रूह है। जब उन्होंने ये कहा तो आगे से जवाब क्या आता है? डरो मत, मैं हूं। क्या तारुफ कराया उन्होंने? मैं हूं। हालेलुया, मैं हूं, ये यहोवा का नाम है, मैं यहोवा हूं। हालेलुया। उसके बाद मुकद्दस पतरस ने बोल उठा। बोलने में तो तेज था ना सीजो, हर चीज में आगे निकलता था। कहने लगा, ऐ खुदावंद, अगर तू है तो क्या मैं भी पानी पर चलूं? उन्होंने कहा कि चल। चलना शुरू हो गया। जब इस लहरों को देखा तो डर गए। जब डूबने लगे तो कहते हैं, खुदावंद मुझे बचा ले। तो उन्होंने बचा लिया। पानियों पर चल रहे हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इब्तिदा में भी खुदावंद की रूह, खुदा की रूह पानियों पर जुम्बिश करती थी। हालेलुया। अब इस जिंदा होने के बाद और जिंदा होने इससे पहले कि वो मैं इस बात को करूं, मुझे एक और हवाला आपके सामने रखना है। ये मत्ती की इंजील उसका 26 बाब और उसकी 69वीं आयत है। 69 वर्ष में लिखा हुआ है कलाम पाक के अंदर। जब सरदार कहने कहा कि मैं तुझे जिंदा खुदा की कसम देता हूं, अगर तू मसीह है, अगर तू यस्सु है तो कह दे। अगर तू तो कह दे। उसने कहा तूने खुद ही कह दिया है, बल्कि उन्होंने कहा कि मैं हूं। जब उन्होंने मैं हूं कहा तो सरदार कहन कायफा जो है उसको पता चल गया, तो ये मैं हूं तो यहोवा का नाम है। उन्होंने कहा कि मैं दाहिने हाथ बाप के बैठ जाऊंगा और फिर वो आऊंगा भी वापस। मैं आसमान पर जाऊंगा जिंदा होने के बाद और फिर वापस भी आऊंगा। आप सरदार कहने अपने कपड़े फाड़ दिए और उसने कहा अब तो गवाहों की कोई हाजत ही नहीं रही। इसने अपनी जुबान से आजीजो इकरारे जुर्म कर लिया है। वो यहोवा जिसके बारे में यहूदी इतनी गैरत रखते हैं अजीजो, वो उसका अजीजो, मैंने डॉक्टर लियाकत साहब के मुंह से ये सुनी ये बात। वो कहते हैं यहूदी जब भी तुमार लिखते थे उससे पहले तहारत करते थे, अपने कपड़े चेंज करते, अपना वुजू करते, पाकीज़गी जिस्मानी करते और फिर उसको उस नाम को लिखते, और जिस कलम से वो लिखते उस कलम को भी तोड़ देते थे। कहते हैं एक ही आयत के अंदर जितनी दफा भी आ जाए उसको तोड़ देते थे कलम को, फिर नहाते फिर। तो जब उन्होंने ऐसा कहा तो उसने अपने कपड़े फाड़े कि अब तो किसी गवाह की भी कोई जरूरत नहीं है, इसने तो अपने आप को यहोवा ही कह दिया है। तो अजीजो, उन्होंने भी कहा कि मैं हूं। अब जिंदा होने के बाद वो शागिर्दों को, मैं शागिर्द डरे हुए एक कमरे में बंद हैं। जब वहां पर चले गए और शागिर्द भी डर गए, अब वही शागिर्द हैं।
वही शागिर्द थे अजीजों। उनमें से एक अपनी खिदमत करने के बाद वो अजीजों अपने अंजाम को पहुंचा, मुकद्दस यहूदा इस्करियोती। और वो बात भी अजीजों ऐन नविश्तों के मुताबिक हुई कि वो 30 सिक्कों से खून का खेत खरीदेगा, उसके अंदर वो गिरेगा, सर के बल गिरेगा, उसकी अंतड़ियां निकल जाएंगी और उस पर वो नविश्ता पूरा होगा, उसका घर उजड़ जाए, उसमें बसने वाला कोई ना रहे, जिसने नाराजगी की दौलत से हालेलुया उसका घर उजड़ जाए। 30 सिक्कों के अंदर उसकी कीमत 30 सिक्के मुकर्रर की गई। 30 सी अजीज उसने लिए। जब वापस करने चला गया कि मैंने अपने उस्ताद के लिए ये क्या किया है, पछताया, रोया, चिल्लाया। उन्होंने कहा कि अब तू जान और तेरे काम जाने। वो हैकल के अंदर फेंक दी उसने। उन्हें कहा इनको ले जा। हालेलुया। ज़करिया नबी के सहीफा में लिखा है मेरी मजदूरी 30 सिक्के। एक ऐसा चरवाहा जिसके हाथ में फजल की लाठी और इत्तेहाद की लाठी है। मेरा अच्छा चुपान जिसके हाथ में फजल की लाठी और इत्तेहाद की लाठी के वसीले से वो भेड़ों को चुराता है अजीजों। हालेलुया। और वो नविश्ता पूरा हुआ और उसकी जगह पर उन्होंने एक और को ले लिया था और उसकी कुरानंदाजी करके लिया है और 12 पूरे हो गए अजीजों। अब जब उस कमरे के अंदर चले गए हैं तो शागिर्द हैरान हो गए और बल्कि लिखा डर गए, घबरा गए कि ये कैसे आ गए अंदर। अब जब अंदर आए, क्योंकि ना कोई छत टूटी, ना कोई दीवार टूटी, ना कोई दरवाजा टूटा है, वहां पर अजीजों उन्होंने कहा घबराओ नहीं, मेरे हाथों को देखो, इसके अंदर कीलों के निशान है। मेरी पसली में देखो, इसके अंदर निशान है, भाले का निशान है। मेरे पांव में भी निशान है, देखो। तो अजीज मुकद्दस तूमा ने हाथ डालकर देख लिया। फिर उन्होंने कहा, फिर जैसे मैंने कलाम पाक में पहले भी पढ़ा अजीजों, लिखा है कलाम पाक, तुम क्यों घबराते हो, किस वास्ते तुम्हारे दिल में शक पैदा होते हैं। मेरे हाथ और मेरे पांव को देखो कि मैं ही हूं। हालेलुया। मैं ही यहोवा हूं और इस वक्त तुम्हारे सामने हूं। मुझे छू कर देखो, क्योंकि रूह के गोश्त और हड्डी नहीं होती जैसा मुझ में देखते हो। मेरे पास गोश्त भी है मेरे अंदर और हड्डी भी है। और अजीजों अभी भी अजीजों 11 ने यकीन नहीं किया। मुकद्दस तूमा, उन्होंने कहा तूमा तू तो मुझे देखकर ईमान लाया है, लेकिन मुबारक है वो जो बगैर देखे मुझ पर ईमान लाए। और फिर उन्होंने कहा कि बच्चों मुझे कुछ खाने को दो। उन्होंने लिखा मछली का तकला, भुनी हुई मछली, ग्रिल्ड फिश। बल्कि एक चीज की मिसिंग है यहां पर। अगर आप केजीवी बाइबल पढ़ेंगे, किंग जेम्स वर्जन पढ़ेंगे, उसमें लिखा है कि साथ हनी कूम भी था, शहद का छत्ता भी था। वो बीच में से उर्दू तर्जमे के अंदर नहीं है अजीजों। लेकिन उन्होंने उनके सामने मछली खाई। उन्होंने कहा ये तो हमारा उस्ताद है। अब अजीजों मुकद्दस दाऊद ने यह भी कहा था, नविश्ता था उनके लिए कि उसकी हड्डी नहीं तोड़ी जाएगी। इतना बड़ा भाला मारा गया जिसका वजन 27 पाउंड से भी ज्यादा हो सकता है, जो जाति जूलियत का भाला या साउल का भाला या दाऊद भी जो भाले मारता था अजीजों दुश्मन को हलाक करने के लिए। तो जब वो मारा गया तो उसकी पसलियां भी नहीं टूटी। बड़े बड़े कील लगे उनके हाथों के, हाथ के अंदर हड्डियां होती हैं अजीजों, ये भी नहीं टूटी। तो क्या ये अजीब नहीं है? अजीब बात है। उसकी हड्डी नहीं तोड़ी जाएगी, हड्डी भी नहीं टूटी। और रूह की लिखा, उन्होंने कहा कि उसकी हड्डी गोश्त होती नहीं है रूह की। तो मुझे लेकिन अब छू लो, अब देख लो कि मैं वाकई गोश्त लेकर खड़ा हूं और हड्डी भी है अंदर मेरे। उसके बाद उन्होंने बाकी 11 की भी उन्होंने कहा ये पहचाने, ये तो हमारा उस्ताद है अजीजों। आज का टॉपिक है हड्डी और गोश्त। उन्होंने दिखाया कि देख लीजिए। तब उन्होंने कहा कि मैंने तुम्हें मूसा की तौरेत, अंबिया के सहाइफ और दाऊद के मज़ामीर में से सिखा दिया है। इन्होंने मेरे बारे में कहा था। उनके जहनों को खोल दिया, उनके जहन खुल गया अजीजों। आप अजीजों जब खुदा रूह है, खुदावंद रूह है,
और मसीह रूह है, यस्सु रूह है। अलग अलग भी बोले तो ये अजीज है तो वो इकट्ठे एक ही है। अब इसके लिए जब आज एक थोड़ी सी गुफ्तगू हुई एक प्रीस्ट के साथ, तो उन्होंने कहा कि बहुत सी बिदतें हैं जी कलीसियों के अंदर, कोई उसे ओनली जीसस वाले हैं, कोई मोरमन है, कोई फलाने हैं, ढींगड़े हैं। तो मैंने कहा सर, अगर आप ओनली जीसस की बात करेंगे तो फिर ओनली जीसस तो मुकद्दस पतरस है। मैंने कहा वो हम मसीह के बाद वो कायम मकाम है, इज इट राइट? कहते जी हाँ राइट है। तो फिर मैंने कहा हम उन्हें कैसे गलत कह सकते हैं? हु वी आर, हमें किसने हक दिया है कि उनको गलत कहें? हमारे पास ये पैमाना नहीं है, हमें नहीं समझ अगर आती तो हम दूसरों को गलत क्यों कहते हैं? पहली कलीसिया कैसे बनी? तीनों कुतुब मुकद्दसा पढ़िए। मुकद्दस पतरस जो है वो उनको फाउंडर है पहली कलीसिया के। 3000, फिर वो 5 हुई, फिर वो 7 हुई, फिर वो अनगिनत होती चली गई। खामोश हो गए। मैंने कहा सर माफ कीजिए, मैं खुदा का बहुत छोटा सा निकम्मा सा नौकर हूं और पाक रूह ने ये मुझे बात सिखाई है। रूह को कौन काट फाट सकता है अजीजों? रूह के कोई हड्डी पसली नहीं होती, वो रूह है। हालेलुया। कलीसियों के अंदर ये बिदतें आज भी भरी हुई हैं। इंडिया में मैं कल बात कर रहा था, वो कहते मन लगता तुसी हो जी वो वननेस वाले जे। मैं कह नहीं, मैं वननेस वाला नहीं हूं, मैं हार्ट कलीसिया का मेंबर हूं। मिशनिज्म से मुझे खुदा ने बाहर निकाल दिया है, मैं उसका शुक्र करता हूं। कभी कभी तो लोग आगे से माइक बंद कर देते हैं, वो वननेस इन्होंने नहीं जो सुनना। क्या होगा अगर हम गलत हैं तो अजीजों फिर हमें ही सजा मिलेगी। तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? मेरी सजा मुझे मिलेगी, किसी और को नहीं मिल सकती। अजीजों हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। खुदा रूह है, खुदावंद रूह है, यस्सु रूह है, मसीह रूह है। अजीजों मुझे क्यों काटते फाड़ते हो? खुदावंद के रूह ने बड़े रंजीदा होकर और फिर ये रोया मुझे उस रूह ने दिखाई है, और ये कलाम के मुताबिक है, और कलाम पाक के अंदर लिखा हुआ है। अजीजों बहवाला मैंने आपके सामने ये कलाम रखा है और आपके साथ मिलकर सीखता हूं और हर रोज सीखता हूं। और रूह के हड्डी और गोश्त नहीं होता, लेकिन देख लो मेरे अंदर गोश्त भी है और हड्डी भी है। हालेलुया। कैसे हम काटते फाड़ते। और जिसके मैंने उनसे कहा कि प्रीस्ट साहब से कहा कि सर माफ कीजिए, जिसका ना कोई बाप हो, ना कोई माँ हो, ना कोई नस्बनामा हो, ना उम्र का शुरू ना उसकी उम्र का आखिर है, तो फिर मैंने कहा आज मैं उनको आपको एक रिसाला भी दिखाता हूं। जैसे लिखे ना रसूलों ने अजीज खत, इसको अरबी में रिसाला भी कहते हैं। वहां पर लिखा पौलुस रसूल का खत रोमियो के नाम, पौलुस रसूल का खत करंथियों के नाम, पौलुस रसूल का खत पहला पत्रस का खत, पहला पत्रस का आम खत, दूसरा पत्रस का आम खत, उनके नाम लिखे हुए हैं। तो मैंने कहा सर ये जो दुआर बानी का भी है ना प्रॉब्लम, काश इसके अंदर भी उसी का नाम लिखा जाए। तो कहते कैसे? मैंने कहा सर आखिर में उनका नाम लिखा हुआ है। जब दुआर बानी पढ़े तो आखिर में लिखा है आमीन। मैंने कहा ये उनका नाम नीचे लिखा है। उन्होंने बताया शागिर्दों को कि तुम इस तरह से इस दुआ को बोलना। कहना क्या है हमारे बाप। मैंने कहा उसके बाद डैश डैश डैश, उसी नगर पर हम चलते जा रहे हैं और नीचे लिखने वाले का नाम है आमीन। कहने ने एक इथे लिखा है। तो मैंने कहा सर इसके लिए माफ कीजिए, मुकाशफा चैप्टर 3 वर्सेस 14 के अंदर लिखा हुआ है। मुकाशफा चैप्टर 3 वर्स 14 में लिखा है वो जो आमीन है, वो जो सच्चा है, वो जो बरहक गवाह है, और वो सारी खलकत का मब्दा, द बिगिनर ऑफ ऑल यूनिवर्स, सारी कायनात का आगाज करने वाला। क्या उन्होंने मुकाशफा पहले बाब के अंदर नहीं लिखा कि यस्सु मसीह का मुकाशफा जो उसे अपने बंदा यूहन्ना पर जाहिर किया है, अपना फरिश्ता भेजकर उसने कहा लिख ले, लिख मैं जो हूं, मैं जो था और जो हूं और जो आने वाला हूं। हालेलुया हालेलुया। ओ मैं जो अल्फा ओमेगा, अव्वल और आखिर, इब्तिदा और इंतहा हूं। मैं मर गया था और जिंदा हूं, मौत और आलम रुआ की कुंजियां मेरे पास हैं। हालेलुया। मेरे खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता और मेरे बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता। ये कौन है? ये आमीन है। मैंने कहा ये देखिए नीचे लिखा हुआ है, लिखने वाले ने उसको नीचे अपना नाम लिखा है आमीन, आमीन के नाम से आमीन। तो वो अजीजों खुश हो गए, खुश हो गए। हालेलुया। कहते वाकई
वाकई पास्टर जी तुसी सही पे, मैं नहीं सही कहता, ये कलाम सही कहता है, कलाम सही है, मैं गलत हो सकता हूं लेकिन कलाम गलत नहीं हो सकता, मैं गलत हो सकता हूं लेकिन कलाम गलत नहीं हो सकता। आइए कलाम को जैसे लिखा है, आइए उसकी हीने हयात को देखें। वो क्या, मसीह कलीसिया का सर है। जब मैंने कहा सर मसीह कलीसिया का सर है, वो रूह है, हालेलुया। और ये 7 दफा लिखा बाइबल मुकद्दस में, 7 दफा लिखा है। आप पढ़ सकते हैं अजीजों, सूरह कमाल चैप्टर 11, 26, 22 चैप्टर पढ़िए अजीजों, 26वां चैप्टर पढ़िए। 3 दफा लिखा है अजीजों और सूरह कमाल में, मसीही 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 मसीही, हालेलुया। पहला करंथियों 7 बाब उसमें पढ़ के देखिए, पहला करंथियों 9 बाब में पढ़ के देखिए, पहला पत्रस का खत 3 बाब और उसकी 16वीं आयत है, पहला पत्रस का खत उसका 4 बाब और उसकी 16वीं आयत पढ़ के देखिए कलाम क्या कहता है। आइए कलाम की ताबेदारी करें, आइए कलाम की ताबेदारी करें। 7 दफा लफ्ज मसीही मसीही लिखा है और लिखा मसीह कलीसिया का सर है। ये पहला जो अजीजों करंथियों का खत उसका अजीजों पढ़ कर दे, 13-14 आयत के अंदर लिखा होगा मसीह कलीसिया का सर है, मसीह रूह है, खुदामुद रूह है, यस्सु रूह है, हालेलुया। जब मैं मसीह कहता हूं तो वो यस्सु भी है, और जब यस्सु कहता हूं तो वो मसीह भी है। क्यों मैं ऐसे कहता हूं जीजो? मत्ती की इंजील उसका पहला बाब और उसके 16वीं आयत का मुताला कीजिए, वहां पर लिखा है याकूब से यूसुफ पैदा हुआ जो मरियम का शौर है, जिससे यस्सु जो मसीह कहलाता है पैदा हुआ। इस पर मुझे ऑब्जेक्शन है, इस पर अजीजो इतराज है। क्यों है अजीजो? आगे 18वीं आयत के अंदर और क्लियर हो जाएगा। 18वीं में लिखा, अब यीशु मसीह की पैदाइश इस तरह से हुई कि जब उसकी मां मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ होगी तो उनके इकट्ठे होने से पहले वो हामला पाई गई। चुनांचे यूसुफ जो रास्तबाज था उसने उसको चुपके से छोड़ देने का इरादा कर लिया, क्योंकि वो उसको बदनाम करना नहीं चाहता था। खुदावंद का फरिश्ता ने इंटरवीन किया, वो आया, उसने मुदाखलत की और उसने कहा, फरिश्ता ने ख्वाब में दिखाई देकर मुकद्दस यूसुफ से कहा, उसको बताया कि जो कुछ उसके पेट में है वो रूह कुद्दस की कुदरत से है, और रूह कुद्दस की कुदरत से, हालेलुया, और रूह कुद्दस की कुदरत से, हालेलुया। तो वो सेटिस्फाइड हो गए और उसके बाद मुकद्दस मरियम को अपने पास ले आए। और दूसरी तरफ मुकद्दस मरियम भी परेशान हो गया। अजीजों, मुकद्दस लूका रसूल के इंजील उसका पहले बाब के अंदर लिखा हुआ है, उन्होंने वो मुकद्दस मरियम का तो ये क्यों करो सकते जबकि मर्द को नहीं जानती। वहां पर भी तसल्ली करवाई गई कि रूह कुद्दस की कुदरत तुझ पर साया डालेगी और वो मौलूद मुकद्दस खुदा का बेटा कहलाएगा, हालेलुया। रूह कुद्दस की कुदरत, हालेलुया, तुझ पर साया डालेगी। हाले वो क्रिएट करता है अजीजों, वो बना देता है अजीजों, हालेलुया। उसने आदम को बनाया है और इसके लिए आप देख सकते हैं मुकद्दस लूका रसूल का इंजीली बयान उसका 3रा बाब है और उसकी 38 वर्ष में पढ़िए। लूका चैप्टर 3 वर्सेस 20 टू एंड ऑफ द चैप्टर पढ़ के देखिए। केजीवी बाइबल अपने पास रखिए अजीजों, आपके पास अमेरिकन स्टैंडर्ड बाइबल भी हो सकती है। वहां पर लिखा हुआ है कि आदम से पहले सन ऑफ गॉड, एडम बाय सन ऑफ गॉड, एडम बाय सन ऑफ गॉड। ये तो उनका खिताब है अजीजों, जिसका ना कोई बाप हो, ना कोई माँ हो, ना कोई नस्बनामा हो, ना उसकी उम्र का शुरू, ना उसकी उम्र का आखिर है। तो फिर भी ये जो टाइटल मिला था, कैसे मिला था? ये यशायाह का सहीफा और उसका अजीजों 7वां बाब और उसकी 14वीं आयत में लिखा है, तुम्हारे लिए ये निशान है, देखो एक कुंवारी हामला होगी और बेटा पैदा होगा, उसका नाम इमैनुअल रखेंगे। ऐसा ही लिखा है, उसका नाम इमैनुअल रखेगी। और ये बात मत्ती रसूल के इंजील उसका पहला बाब और उसकी 22 आयत में लिखा है। वहां पर लिखा है कि ये तो वो बात थी जो यशायाह नबी कहती, देखो एक कुमारी हमला हो गया और बेटा पैदा, उसका नाम इमैनुअल रख, जिसका तर्जमा है खुदा हमारे साथ, हालेलुया। और ये बात यशायाह नबी ने फिर लिखी है, यशायाह चैप्टर 9 और उसकी वर्सेस 5 टू पढ़कर देखे। वहां पर लिखा है, हमारे लिए एक लड़का तवल्लुद हुआ और हमको एक बेटा बख्शा गया और सल्तनत उसके कंधे पर होगी और वो अजीब, मशीर, खुदाए कादिर, अब्दियत का बाप और सलामती का शहजादा, वो इटर्नल फादर है। ये उनका टाइटल, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। तो आइए अजीजों, रूह को काटना फाटना छोड़ करके अजीजों आइए इस कलाम को समझिए, इसको अपने दिल में रखिए, अपनी औलाद को भी सिखाइए। और यह सच्चाई का कलाम है और मैंने खुदावंद के हजूर में यह कसम खाई है कि लानत मुझ पर कि अगर मैं इस कलाम पाक को अपनी मर्जी से तोड़ मरोड़ कर पेश करूं। और ये अजीजों मुकाशफा चैप्टर 22 के अंदर लिखा हुआ है। इसलिए मेरे अंदर ये जरूरत नहीं है कि मैं कलाम को तोड़ मरोड़ कर अपनी सजा को क्यों बढ़ाऊं। मुकद्दस अजीजों याकूब रसूल ये लिखते हैं कि तुम इससे ज्यादा उस्ताद ना बने, क्योंकि उस्ताद ज्यादा सजा पाएंगे। आज वो हमारे प्रीस्ट साहब वो कहने लगे जी वो यहूदा का भी खात में लिखा है कि ये लोग समुद्र की बेशर्म छाल की मानद है। मैंने कहा सर आप वो भी पढ़ सकते हैं और आप पढ़ ले दूसरा पत्रस का खाता है उसका 3रा बाब भी पढ़ लीजिए और उसके अंदर भी लिखा हुआ है। दूसरा पत्रस का खाता है उसका 2रा बाब है जिसके अंदर लिखा है कि जिस तरह उस उम्मत के अंदर झूठे नबी थे इस तरह तुम्हारे अंदर झूठे उस्ताद होंगे।
इनकी हलाकत सोती नहीं है। ये बिन बादल बरसात हैं और भी बहुत सी चीजें वहां पर लिखी। मैंने कहा ये दोनों खत इस तरह से इतने सख्त लिखे हुए हैं कि इसमें हमारे रोंगटे खड़े होते हैं कि भला क्यों हम अपने गुनाहों को बढ़ाएं। हालेलुया। मुकद्दस पौलुस रसूल भी कहते हैं गलती को उसका लिखा हुआ खत उसके दूसरे बाब के अंदर लिखते हैं कि अगर मैं या कोई आसमान का फरिश्ता भी तुम्हें इस कलाम के अलावा कोई और कलाम सिखाए तो वो मलाऊन हो। मलाऊन का मतलब है लानती हो। मलाऊन का मतलब लानती हो। तो अजीज हम क्यों कमाएं? ये हमें किसी चीज का लालच नहीं है। क्यों हम अपनी सजा को बढ़ाएं? आइए अजीजों, इस सच्चाई के कलाम को कबूल कीजिए। रूह के कोई हड्डी और गोश्त नहीं होती। हालेलुया। हम खुदाम की शुक्रगुजारी करते और उसके नाम को मुबारक कहते हैं। खुदावंद का पाक रूह हम सबको स्पिरिट ऑफ अंडरस्टैंडिंग के वसीला से और स्पिरिट ऑफ टीचिंग के वसीला से, हालेलुया। यूहन्ना रसूल के इंजील उसका 12 बाब और उसके 12वीं आयत में लिखा है, तुम मुझे खुदावंद और उस्ताद कहते हो और खूब कहते हो। हालेलुया। और फिर यशायाह नबी का सहीफा और उसके 11 बाब के उसकी 7 रूहों का, ओ हालेलुया, और हालेलुया, और यस्सी के तने से कर कौम पर फूट निकलेगी और वहां पर उसके अंदर हिकमत की रूह होगी, खिर्द की रूह। खिर्द मीन अंडरस्टैंडिंग की रूह। आज उस अंडरस्टैंडिंग की रूह से वसीला से इस कलाम को आपके दिलों पर उघार कर जाए और आपके दिल की तख्ती पर लिख दिया जाए, ताकि आइंदा आप खुद भी सीख करके इनको पादरियों को भी सिखा दें, क्योंकि उनको भी पता नहीं है। उनको बताएं सर नहीं नहीं, आइए जरा बाइबल देखिए, आइए कलाम को जरा देख लेते हैं, कलाम के अंदर क्या लिखा है, कलाम में से बताइए। इतने हवाले अजीजों आपके पास पहुंच चुके हैं, आपके पास स्टडी आ चुकी है, ये कलाम रिकॉर्ड हो चुका है, और इसको सुनिए और बरकत पाइए। जिसके सुनने के कान हो, हाँ, जिसके रूह फरमाता है, अर्रू फरमाता है, अर्रू फरमाता है, जिसके सुनने के कान हो वो सुने। हालेलुया। यह किसी मिशन की मुनादी नहीं, यह यीशु मसीह के कलाम की मुनादी है। यीशु मसीह के कलाम की, जो टल नहीं सकता। आसमान भी टल जाएगा, जमीन भी टल जाएगी, लेकिन मेरे मुंह की बातें हरगिज टल नहीं सकती। हालेलुया। हम खुदा की शुक्रगुजारी करते और उसके नाम को मुबारक। आइए रूह के मसा में इसको समझिए, रूह के वसीले से रूह खुदा की तह की बातें दरियाफ्त कर लेता है। हालेलुया। उस गला की गलाबानी करो जिसका रूह कुदस ने तुम्हें निगहबान ठहरा है। और फिर मुकद्दस पतरस रसूल ये कहते हैं, पहले ये जान लो कि नबूवत की इस किताब की कोई भी तावील यानी इंटरप्रिटेशन आदमी के इख्तियार में नहीं है। आदमी रूह अल कुद्दस की हदायत से बोलते थे, रूह अल कुद्दस की हदायत से, और खुदा का रूह खुदा की तह की बातें दरियाफ्त करता है। हालेलुया। हम दुआ करते हैं, कर हम पर जाहिर खुदा की तह की बातें। हालेलुया। कर हम पर कलाम की बड़ी बड़ी बातें, कर हम पर हालेलुया अपने इल्हाम की बड़ी बड़ी बातें। हम आपका खुदा का शुक्र अदा करते और उसके नाम को मुबारक कहते हैं। खुदा का पाक रूह आज के कलाम के वसीला से हमें कसरत से बरकत बख्शे। और आप सबके सामने इकरार करता हूं, ये बातें खुदा के रूह ने मुझे सिखाई हैं, और उस रोया के वसीले से मुझे और भी तकवीत और ताकत मिल गई है कि यही वो सच्चाई का कलाम है और कोई रास्ता नहीं। खुदा का पाक रूह हमें आज के कलाम के वसीला से कसरत से बरकत बख्शे। और अगर हम सिर्फ इतना ही जान गए हैं तो ये जो काफी नहीं है। अब मुझे और आपको उसके कलाम पर अमल भी करना है, उसके कलाम पर अमल भी करना है, हम उसके कलाम पर भी अमल करना है, क्योंकि जो कुछ उसने फरमाया है उसको जब तक मैं और आप प्रैक्टिकल नहीं लेते उस वक्त तक अजीजों हम बच नहीं सकते। आइए, अगर आज तक आपने तौबा नहीं की तो खुदा उनका पाक रूह आपको दावत देता है, अगर आज तुम उसकी आवाज को सुनो तो अपने दिलों को सख्त ना करो, ना करो, बस तौबा करो और रजू लाओ, ताकि तुम्हारे गुनाह मिटाए जाएं और इस तरह से खुदावंद के हुजूर में तुम्हारे ताजगी के दिन आ जाएं, रूहानी ताजगी आ जाए, रूहानी बेदारी आ जाए। खुदावंद का पाक रूह ये फरमाता है। बस गौर से सुनिए कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। आमीन, आमीन। और आखिर में अजीजों, मैं हाजिर जमायत के लिए, फेसबुक फैमिली के लिए दुआ करना चाहता हूँ। हालेलुया। अगर आपको बरकत मिली है तो तालियां बजाएं, ऐ उम्मतो तालियां बजाएं। हालेलुया। रूह का मस्सा, हालेलुया। पाक रूह का मस्सा, पाक मस्सा के बगैर हम कुछ नहीं कर सकते, रूह कुद्दस के बगैर हम कुछ नहीं कर सकते, ना कुछ है ना कुछ कर ही सकते हैं। हाँ, ये रूह के मस्सा में आगे बढ़ते चले जाएं और बरकत पाते चले जाएं। जी हालेलुया। जी, किसी के पास कोई गवाही हो तो बता सकता है। जी, किसी के पास गवाही हो अपनी गवाही दीजिए। जी प्यारी बाजी, हमारी प्यारी बहन है बाजी मरियम। जी प्यारी बाजी, जी बोलिए। पास्टर जी, मैं रात को मेरी इतनी तबीयत खराब थी, क्या
मैंने दुआ करे कि इब्लीस ने मेरे ऊपर इतना अटैक किया, मुझे रात को जब सोती हूँ ना तो कोई नाराजगी मेरे पीछे ऐसी शैतानी लगाता है कि ये सो ना सके, जागती रहे। लेकिन मैंने खुदा का शुक्र है कि मैं दुआ करती रही। तो पता है सुबह फिर मैंने ना यूट्यूब खोला, उधर मैंने प्रस्तुत गीत लगाते, फिर मैं सोई। तो सुबह फिर मुझे होश ना आया, आपने मुझे बैल भी दी, तो उस वक्त मैं सो रही थी। तो आप सारे मिलकर मेरी दुआ करें कि इब्लीस नहीं चाहता कि मैं आगे बढ़ूं, कहीं तरक्की करूं, और खुदा के कामों से मुझे रोकता है कि ये प्रस्तश करती दुआ करती है। तो आप सारे मिलकर मेरे लिए दुआ करें कि ये इब्लीस मेरे ऊपर अटैक करना छोड़ दे। आमीन। अब भाई पाक मस्सा, पाक रू ले लीजिए। पाक रू मुफ्त है। आप जहां कहीं भी हैं, दुनिया के किसी भी कोने में हैं, पाक रू आपको मिल सकता है। पाक रू अगर आपने बपतिस्मा नहीं भी लिया फिर भी आपको मिल सकता है। ये रसूलों के अमाल चैप्टर 10 बाब के अंदर लिखा हुआ है। तो खुदाम का पाक रू बाजी आपको बरकत दे। अपना कनेक्शन करें, मजबूत करें खुदा उनके साथ। आपके सिग्नल मजबूत हो जाए। जैसे हमारे सिग्नल अगर ये कमजोर हो जाए ना, जो हम इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं, तो फिर आवाज़ें नहीं सही आती हैं। हालेलुया। अपना कनेक्शन मजबूत करें। जो रूह में दुआ करता है वो अपने आसमानी बाप से बातें करता है। अजीजों, ये पहला क्रंथियों का खत उसका 14वां बाब उसकी दूसरी आयत में लिखा है, जो रूह में दुआ करता है, जो गैर जुबान में दुआ करता है, वो अपने आसमानी बाप से बातें करता है, और वो नहीं समझता कि क्या बात कर रहा है। उसमें उसकी तरक्की हो रही होती है अजीजों। और उस चैप्टर के अंदर 14 दफा लिखा हुआ है, खुदम का पाक रू बाजी आपको बरकत दे। रूह से, रूह के मस्सा, रूह के मस्सा, रूह के मस्सा से भर जाओ बाजी जी। खुदम का पाक रू आपको बरकत दे, बरकत दे। हालेलुया। और कोई बहन भाई अजीजों जो गवाही देना चाहता है, अजीजों जो गवाही देना चाहता है, जिसकी जिंदगी में खुदा ने काम किया है। और बात सुने, सिस्टर मरियम वो कुछ कह रही है, उसकी बात तो सुने ना बाजी गवाही के लिए मौका है, गवाही के लिए, बाकी अभी नहीं, बाकी बातें बाद में। सारे मिलकर दुआ करें कि ये इब्लीस मेरा पीछा छोड़ दे हमेशा। और वो जो इब्लीस की कुव्वत है मैंने देखी है, पाकू ने मुझे दिखाया कौन सी चीज है कहाँ से आती है। तो खुदा से मैंने बोला था, खुदा ने मुझे दिखाया हर चीज। तो कहानी में लिए दुआ करें कि ये सेशन में 6 माह से मेरी इब्लीस के साथ जंग है। मैंने कभी अपने बच्चों ओके बाजी, ओके बाजी, बंद कर लीजिए। आपको पाकरू दिखा रहा है कि वो अबलीस है, आपको खुदा दिखा रहा है वो अबलीस है। तो जब वो दिखा रहा है तो ये क्या मामला है, मुझे इसकी समझ नहीं आती। खुदा का पाकरू आपको बरकत दे। आप रूह में मजबूत हो जाएं, रूह में मजबूत हो जाएं, बस कलाम के ताबे हो जाओ और अबलीस का मुकाबला करो तो वो तुमसे भाग जाएगा। वो तो खड़ा ही नहीं रह सकता आपके साथ। ये कलाम कहता है मेरी प्यारी बाजी, आपको मजबूत होने की जरूरत है। आपको मजबूत होने की जरूरत है ताकि आप मजबूत हो जाएं। खुदा का पाक रूह आपको बरकत दे बाजी, रूह से भर जाएं। हमारी दुआ है आपके लिए। अरुल कुदस खुदा अपनी बेटी की मदद कीजिए, अपनी बेटी को बरकत दे। हालेलुया। रूह की 2 धारी तलवार, अजीज इफ्सिम कलाम पर उसका लिखा हुआ तो उसका 6ठा बाब है और उसके 10 ऐसे कलाम शुरू होते हैं। अगर इस खुदा ने उसकी कुदरत के जोर में जोरावर बन जाओ और अबलीस का मुकाबला करो, क्योंकि तुम्हारी जंग खून और गोश्त से नहीं है बल्कि शरारत की रूहानी फौजों से है जो आसमानी मुकामों पर रहती हैं। इसलिए खुदा के साबत हथियार ले लो ताकि तुम अबलीस का मुकाबला करो और कायम रह सको। बस सच्चाई से कमर कसकर, रास्तबाजी का बिक्तर लगाकर, पाँव में सुलह की खुशखबरी की तैयारी के जूते पहन करके, और इन सब के ऊपर ईमान की सिपर लगाकर, जिससे तुम अबलीस के जलते हुए तीरों को बुझा सकते हो। ईमान की सिपर लगाकर, हालेलुया। और खुदा का कलाम लेकर के, हालेलुया। और फिर लिखा है कि 2 धारी तलवार, डबल एज सोर्ड, खुदा का कलाम और रूह कुदस, जब ये दोनों मिल जाएंगे तो ये फिर 2 धारी तलवार मिलेगी। हालेलुया। तो उसके बाद अबलीस की जरूरत नहीं कि आपके सामने खड़ा रह सके। खुदावंद आपको बरकत दे प्यारी बाजी, खुश रहें, बरकत पाएं और मस्सा में अपने मस्सा को बढ़ाएं। खुदावंद से कहें मेरा मस्सा बढ़ा, मुझे बरकत दे ताकि मैं अबलीस के खिलाफ जंग लड़ सकूं। आजीजों, यीशु मसीह ने 40 दिन 40 रात का रोजा रखा बपतिस्मे के बाद, और आजमाने वाला उसको ले गया अजीजों, जंगल में ले गया। वहां पर 40 दिन 40 रात का फाका करके आखिर को से भूख लगी तो आजमाने वाला आया, कहने लगा तेरे लिए लिखा है। तो क्या यीशु मसीह ने मान ली उसकी बात कि हाँ भी तेरे वास्ते यह लिखा है? उन्होंने कहा यह लिखा है तो और भी कुछ लिखा है, यह लिखा है तो और भी लिखा है अजीजों। हालेलुया। फिर आप उनको बताएंगे कि ये लिखा है, तू इतना सा कलाम लेकर मेरे पास आ गया, ये भी लिखा है। तो 3 उसके बाद लिखा अबलीस सबसे भाग गया।
बस कलाम के ताबे हो जाओ और इब्लीस का मुकाबला करो तो वो तुमसे भाग जाएगा, वो खड़ा नहीं रह सकता आपके सामने। खुदा का पाक रू आपको बरकत दे प्यारी बाजी, और हम सबको फजल दे कि पाक रू के जोर से हम चलेंगे, जोर से पाक रू के जोर से हम चलेंगे, जोर से पाक रू हमारे संग है, हर सुने रंग है, पाक रू के जोर से हम चलेंगे, जोर से पाकरू जंग में जोरावर है, पाकरू हर शय से दिलावर है, पाकरू के जोर से हम चलेंगे, जोर से पाकरू के जोर से हम चलेंगे, जोर से पाकरू बीमारों की शिफा लाया, पाकरू हर मर्ज की दवा लाया, पाकरू के जोर से हम चलेंगे, जोर से, क्योंकि पाकरू साडा जोर है ते ओ साडी है पना। सब माइक खोले और गाएं, पाकरू साडा जोर है ते ओ साडी है पना, पाकरू जिस विच है ओनू जरा ना जुम्बिश होवेगी, गाइए हालेलुया। पाकरू जिस विच है ओनू जरा ना जुम्बिश होवेगी, सारे पर्वत रुड़ के पावें विच समंदर पैने जा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और आइए आखिर में दुआए यीशु मसीह में हिस्सा लेंगे और अपने उस आसमानी बाप का जो शागिर्दों के देखते देखते आसमान पर चले गए, हालेलुया, और वो वापस भी आएंगे। और उस दुआरबानी के अंदर अजीजों हम नाम लेते हैं उसका, हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि आज हमारा वो जो प्रीस भाई है नारोवाल से, वो भी इस बात पर मुत्फिक हो गया कि वाकई हमें उसका नाम लेना चाहिए। तो जी आपके लिए मौका है, हमारी प्यारी बाजी शमीम, आप दुआरबानी में हिस्सा लें और हमारे मोहतरम प्यारे भाई जॉर्ज साहब हमें बरकत के कलमा से रुख से फरमाएंगे। जी प्यारी बाजी शमीम, आपका माइक खुला हुआ है। जी जी जी, हम खुदा की सिखाई दुआ में शामिल होते हैं। हमारे बाप खुदाम यीशु, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरे बादशाह है, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती जमीन पर भी हो। हमारा रोज की रोटी आज हम बख्शते, जिस तरह हम अपने कसूरवार पे कसूर माफ करते हैं, तू भी हमारे कसूर माफ कर। हमें आजमाइश में न ला, बल्कि बुराई से बचा के जो बादशाह कुदरत और जलाल हमेशा तक तेरे हैं। आमीन 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 आमीन। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाकरू की रफ़ाक़त और शराकत, जो तीनों मिलकर एक है, मसीह हमारा जिंदा खुदा और खुदा हमें बरकत बख्शे, मसीह बने इसराइल का क्रिस्तस यानी मसीह हमें बरकत बख्शे। आपका जलाली चेहरा हम पर जलवा कर रहे, आपका आसमान हमेशा हमारे लिए खुला रहे, आसमान से आसमानी बरकत कसरत के साथ और उसकी तरह और उनके गैलों की तरह नशावर होती रहे। यकीनन भाई रहमत उम्र भर हमारे साथ साथ रहेगी और हम हमेशा खुदा उनके घर में सुकूनत करेंगे। अज़ीज़ों, हमारी रूह बदन और जान मसीह के आने तक पूरे पूरे कामिल और बेऐब महफूज रहे। हमारा बुलाने वाला सच्चा है, वो ऐसा ही करेगा। क्राइस्ट गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक जीसस। आमीन आमीन। आमीन। मसीहा हमारा जिंदा खुदा और खुदावंद हम सबको बरकत बख्शे। अजीजों, आप सबका बहुत शुक्रिया। और अजीजों, कोई भी किसी के पास कोई क्वेश्चन करना चाहता है, कोई भी बात अजीजों, तो वो कमेंट में लिख सकता है। खुदावंद का पाक रूह आपको और ज्यादा गहराई में ले जाकर कलाम पाक की बातें सिखाएगा। हम उसका शुक्र करते हैं कि बाइबल मुकद्दस अपना जवाब खुद देती है। बाइबल मुकद्दस को किसी और तफसीर की कोई जरूरत नहीं अजीजों, ये बाइबल मुकद्दस हर इसी के अंदर ही सब कुछ लिखा हुआ है। खुदा का पाक रूह आप सबको कसरत से बरकत दे। मेरी तरफ से और मेरी इस छोटी सी खिदमत के वसीले से खुदा का पाक रूह हम सबको हमेशा ही बरकत देता रहे और सिखाए। कल फिर मिलेंगे एक नई बरकत के साथ। मेरे लिए दुआ करते रहें कि खुदा हिकमत और मुकाशफा की रूह के वसीले से मुझ पर अपने कलाम का दरवाजा खोल के रखे। हालेलुया। गुड नाइट, खुश रहें, बरकत पाएं और अपनी दुआ में याद